मॉर्निंग, नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं सोनिका सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया डे लाइव। उम्मीद करती हूँ आप बेहतर हैं, आप स्वस्थ हैं, अपना ख्याल आप रख रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, जीना सीखना। क्योंकि अगर आपके जीवन में अपनी खुशियों को अपने साथ समा लिया ना, तो आपकी दुनिया की सारी खुशियाँ आपके पास आ जाती हैं। मन को निराश नहीं करना है, परेशानियों को आपको दूर भगाना है। इसके लिए आपको करना क्या होगा? अपने शरीर को आपको मजबूत करना होगा। जी हाँ, आपको परेशानियों को दूर भगाना है, बीमारियों को दूर भगाना है। लेकिन ये होगा कैसे? आपके मन में ये सवाल है। इसका जवाब बहुत सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको चिंतित भी नहीं होना है। आपको सिर्फ सुननी है आचार्य मनीष जी की बात। और इसीलिए हम आपके सामने लेकर आए हैं आचार्य मनीष जी को, जो आपको बताएंगे इन सभी परेशानियों को कैसे अपने जीवन से आपको दूर करना है और कैसे सारी खुशियों को अपने जीवन में लेकर आना है। आचार्य मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। जी, आपका भी स्वागत है जीना सीखो कार्यक्रम में, और इंडिया डेली लाइव का धन्यवाद। तो आज क्या है आचार्य जी इस कार्यक्रम में हमारे दर्शकों के लिए? आज हम बात करेंगे घुटने दर्द, घुटने से संबंधित समस्याओं के बारे में कि आजकल ऑपरेशंस बढ़ते जा रहे हैं, जबकि घुटने का दर्द हर घर घर में बढ़ता जा रहा है। तो घुटने दर्द को कैसे हम नेचुरोपैथी से, आयुर्वेद से, खाने पीने के तरीकों से रिवर्स करना सीखेंगे। तो घुटनों की समस्या आचार्य जी आजकल हर उम्र में देखी जा रही है, बढ़ती जा रही है, खासतौर से जिनकी उम्र और ज्यादा बढ़ गई है। सबसे पहले तो यही, क्योंकि लोगों के मन में सवाल होता है कि डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि आपको नी को रिप्लेसमेंट करवाना होगा, घुटनों को बदलवाना होगा, वो क्या करे? देखिए, सबसे पहले तो घुटने की दर्द हो क्यों रहा है, घुटने की तकलीफ बढ़ क्यों रही है, वो इम्पोर्टेंट है। अभी मैं बैठा हूं वज्रासन में। अगर बचपन से ही हम स्कूलों में 3 आसन सिखा दें। नंबर 1 वज्रासन, जब भी खाना खाएं उसके बाद 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ जाए कोई भी इंसान। उसके बाद एक है हमारा उकड़ू आसन, जिसको हम बोलते हैं मल आसन, और तीसरा है मंडूकासन, जो कि अंगूठे को नीचे लगा के ना, मुट्ठी के या उंगली के नीचे लगा के, मुट्ठी के नीचे लगा के ऐसे ठोडी को नीचे लगाना है, इसको बोलते हैं मंडूकासन। तो 3 आसन अगर पूरा भारत करे, पहली बात तो कभी घुटने खराब होंगे ही नहीं। अगर किसी के घुटने खराब हो गए हैं तो उसके पीछे मुख्य कारण है हमारे भारतीय टॉयलेट सीट को छोड़ना। हमने जो अंग्रेजी वेस्टर्न टेक्निक अपनाई टॉयलेट सीट वाली, और खड़े होके या यूरिन करने की आदत अपनाई, वही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर अभी भी वक्त है, भारत के सभी लोग, अगर एक 3 बेडरूम का मकान है और 3 या 4 टॉयलेट हैं, तो एक टॉयलेट इंडियन रख ले उसमें, और कम से कम दिन में एक बार उस पर जाए, तो रोज घुटने की एक प्रैक्टिस होगी नीचे बैठने की। तो कभी घुटने खराब ही नहीं होंगे, कभी लिगामेंट टूटेंगे ही नहीं, इंजरी नहीं होगी, कभी साइनोवियल फ्लूइड की कमी नहीं होगी, कभी घुटने का जोड़ कभी कटकट नहीं करेगा, घिसेगा नहीं, या उसमें गैप घटेगा नहीं या गैप बढ़ेगा नहीं। सारा का सारा जो खेल है इन्फ्लामेशन का है, क्योंकि घुटने की एक्सरसाइज हो नहीं रही, जिसकी वजह से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है। तो अगर किसी को घुटने की तकलीफ है तो आयुर्वेद के अंदर, पंचकर्म के अंदर जानुबस्ती और वात चिकित्सा, ये 2 चिकित्साओं का संगम कर दिया जाए। वात मतलब वायु की चिकित्सा, और जानुबस्ती, जानुबस्ती जो हमारे पांव के नीचे का प्रदेश है, इसको जानु प्रदेश बोलते हैं। तो जानुबस्ती एक ऐसी टेक्निक है जिसमें घुटनों के ऊपर उड़द की दाल से एक कैप बनाकर घुटने को लॉक करके उसमें ऑयल भर दिया जाता है, और वो ऑयल हमारी स्किन, हमारी त्वचा पी लेती है। उससे अपने आप ही हमारे घुटने हील होने, रिपेयर होने, अंदर का लिगामेंट हील होना, अंदर का वापस से मेम्ब्रेन बनना, साइनोवियल फ्लूइड का बढ़ना, ये शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे आपका घुटना वापस ठीक हो जाता है। और जब घुटने ठीक हो जाएं तो फिर आप वापस वज्रासन में, मंडूकासन और मलासन में को शुरू कर दें, तो घुटने कभी दोबारा खराब नहीं होंगे। आचार्य जी, जो महिलाएं इस वक्त हमें देख रही हैं, माताएं हमें देख रही हैं, उनके मन में ये सवाल होगा कि उनके घुटनों का दर्द बहुत ज्यादा रहता है। जब सुबह सोकर उठती हैं, वो तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है शरीर में, घर के कामकाज करने होते हैं, उस दौरान भी तकलीफ होती है। तो हमारी माताएं इस तकलीफ को कैसे दूर करें? देखिए, सबसे पहले तो माताओं बहनों को एक चीज समझनी होगी कि उनको घुटने की तकलीफ आई क्यों। हड्डियों की तकलीफ, घुटनों के अलावा कोई और भी हड्डी की तकलीफ आई क्यों। महिलाओं में एक आम समस्या आजकल देखने को मिलती है लुकोरिया, सफेद पानी की दिक्कत। महिलाओं में योनि से एक सफेद रंग का द्रव डिस्चार्ज होता है, जो कि
जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर होती हैं। दूसरा, महिलाएं आजकल बिना कुछ सोचे समझे बहुत जल्दी अबॉर्शन कराने को रेडी हो जाती हैं, उनका अपने आप अबॉर्शन हो जाता है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग ऑपरेशन बड़ी जल्दी करा लेते हैं, लेडीज गॉल ब्लैडर बड़ी जल्दी रिमूव करा लेती हैं, यूट्रस बड़ी जल्दी डॉक्टर की बातों में आके रिमूव करा लेती हैं, और बाद में घुटने दर्द, एड़ी दर्द उन जिंदगी भर की एक समस्या बन जाता है। तो महिलाओं को मैं बोलना चाहूंगा, कारण तो वही है कि आप भी इंग्लिश टॉयलेट का सीट का इस्तेमाल करती हैं। दूसरा, महिलाओं ने एक बहुत गलती करी जिसकी वजह से पूरे भारत में घुटने की समस्या बढ़ गई, वो है खड़े होके किचन का इस्तेमाल। पुराने टाइम पे लेडीज किचन में नीचे बैठ के काम करती थी, किचन में नीचे बैठ के रोटी बेलना, नीचे बैठ के सारे काम करना, तो किचन का स्टैंडिंग होना एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिसकी वजह से घुटने का दर्द, ये घुटने की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। दूसरा, पहले जो झाड़ू पोछे मारे जाते थे घर में, वो नीचे बैठ के मारे जाते थे। आजकल स्टैंडिंग पोछा आ गया, स्टैंडिंग झाड़ू आ गया, और बाथरूम में भी पहले हम नीचे बैठ के नहाते थे, आजकल बड़ी सी चौकी पे, स्टूल पे बैठ के नहाते हैं, शावर से नहाते हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, नीचे बैठना ही समाधान है। आप नहाते टाइम नीचे बैठो, टॉयलेट सीट में नीचे बैठो। मैं कहता हूं यूरिन भी करना है ना तो इंडियन टॉयलेट सीट पे करो, किचन को वापस नीचे बैठने वाली कर लो, पोछे झाड़ू नीचे बैठ के मारो। किसी भी महिलाओं को कोई भी घुटने की तकलीफ कभी होगी नहीं, कभी ऑपरेशन कराने लायक नौबत तो आएगी नहीं। और आचार्य जी, वो लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जिनकी अभी भी ये दिक्कत की शुरुआत हुई है, घुटनों में दर्द की शुरुआत होने हुई है, वो दवाई लें या फिर कोई एक्सरसाइज करके वो ठीक कर सकते हैं, कोई योग करके वो ठीक कर सकते हैं? देखो, मैंने 3 आसन बता दिए जो मैं बैठा हूं, वज्रासन, दूसरा मंडूकासन, तीसरा उकड़ू आसन जिसको मलासन बोलते हैं। ये 3 आसन की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, और रोज सुबह उठकर खाली पेट, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे, एक बड़ा टुकड़ा हल्दी का और 10 कड़ी पत्ते चबाना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे उनको बिना किसी दवाई के घुटने की समस्या में खुद ही आराम आना शुरू हो जाएगा। और किसी भी तरह का जो जानवर से आता है पदार्थ, उसको बंद कर दें। तो एक तो भैंस का दूध बिल्कुल छोड़ दें, और सिर्फ भारतीय देसी गाय का दूध मिले तो इस्तेमाल करें, वरना अमेरिकन गाय, जर्सी गाय, HF गाय, ऑस्ट्रेलियन गाय, इनका दूध भी छोड़ दें। और अगर लेना भी है तो देसी गाय, भारतीय गाय का प्योर दही, लस्सी, मट्ठा, छाछ या घी लें, और इसके अलावा बाकी तेल वगैरह भी सब छोड़ दें, और 0 ऑयल कुकिंग शुरू कर दें। तो एक तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, एक जोड़ों के दर्द की दिक्कत नहीं होगी। अच्छा आचार्य जी, एक और समस्या सामने आती है, जिन्हें भी घुटनों में दर्द होता है कि वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं, मुश्किल आती है। डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि आप सीढ़ियों पे मत चढ़िए, या फिर आप अपने घुटनों को, पैरों को फोल्ड करके मत बैठिए। कैसे ठीक होगी समस्या? देखिए, मैं बोल रहा हूं, जो डॉक्टर बोले सब उल्टा करना चाहिए उसका। अगर वो बोल रहा है पैरों को फोल्ड करके मत बैठिए, तो मैं पैरों को फोल्ड करके ही बैठा हूं। तो पैरों को फोल्ड करके ही बचेंगे हम। अगर हम पैरों को फोल्ड करना बंद कर देंगे तो हम बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी। आप चाहें तो हमारे साथ पेशेंट भी हैं, हम उनके इंटरव्यू भी ले सकते हैं, जिनको घुटनों की तकलीफ में काफी ज्यादा आराम मिला है। आप जब कहोगे तो हम उनसे आपकी बात भी करा देंगे। तो मुझे लगता है हमें अनुभव जान लेना चाहिए, हमारे तो दर्शक हमारे भी साथ एक जानना चाह पेशेंट रहे हैं। है, ये डॉक्टर मंजीत आपके बिल्कुल सामने, ये सर बैठे हैं। जी नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। आप पूरा बताइए, कहाँ से आप आए हो, आपका नाम क्या है, सर- उम्र क्या है? सर मेरा नाम मुकेश चावला है, 44 वर्ष मेरी उम्र है, और मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। क्या तकलीफ थी आपको? मुझे सर घुटनों में बहुत पेन रहता है, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। कितने टाइम से तकलीफ है आपको? ये अप्रोक्स 7 to 8 months हो गए, तो उसने में दिक्कत आ रही अभी यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए आपको? है। अभी मुझे यहाँ पर 5वां दिन है। 5 दिन में अपने आप को क्या इंप्रूवमेंट लग रही है? 5 दिन में ये इम्प्रूवमेंट है मुझे कि जो मुझे पहले पेन हो रहा था वो अब बिल्कुल नहीं है, और सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में जैसे मैं चढ़ता हूँ तो उसमें भी पेन अब थोड़ा हल्का हो गया है। तीसरा ये है कि मैं जब जैसे घुटनों को बैंड करता हूँ तो उसमें कट कट की आवाज़ आती थी, अभी वो कट कट की आवाज़ नहीं आ रही। मतलब सिर्फ 5 दिन में आपको इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो गई? जी सर, 5 तो days लोग में तो ही। बोलते हैं आयुर्वेद स्लो है, नेचुरोपैथी स्लो है, नहीं आपको नहीं, 5 दिन में रिजल्ट आ रहा ये है। गलत धारणा है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में तो ये बिल्कुल गलत धारणा immediate को तोड़ दो इलाज आप, फिर रोहतक में, हरियाणा में तो डंका बजाइए। बिल्कुल तो कम से बिल्कुल, कम। रोहतक में आप खोलिए पंचकर्मा सेंटर, तो बहुत पेशेंट्स हैं वहाँ भी। जी जी, धन्यवाद। जरूरत है। थैंक यू। एक आपके पीछे वो महिला बैठे हैं ना, उनसे बात कराइए। जी, क्या नाम है और उम्र क्या आपकी? आचार्य जी नमस्कार। मेरा नमस्कार। नाम ललिता है, मैं कालका जी साउथ दिल्ली से आई हूँ। आचार्य जी, मेरे को पिछले 15 साल से घुटने में और कमर में प्रॉब्लम है। कमर में मेरे को डॉक्टरों ने बोला L4 L5 नस दबी हुई है आपकी।
तो डॉक्टर साहब मेरा बिल्कुल चलना बंद हो गया था। हालांकि मैं आपको भी टीवी में देखती हूँ, वैसे भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ फॉलो करती हूँ, लेती रहती हूँ और एक्सरसाइज योगा वगैरह करती हूँ, पर मेरे को दर्द रहता ही है। थोड़ा सा आराम मिलता है फिर दर्द रहता है। फिर मैंने यहाँ का बहुत सुना हुआ था, आपके यहाँ का टीवी में भी देखा था, मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ मुझे 5 दिनों में मुझे ये आराम मिला है। जैसे मैं रात को वॉशरूम के लिए उठती हूँ तो घुटने से और कमर से बिल्कुल मैं सीधी, मतलब मुझे कुछ पकड़ना पड़ता है, दीवार या मैंने घर में चढ़ी रखी हुई है ताकि मैं गिरूँ ना, तो वो स्टिक पकड़ के मैं वॉशरूम जाती हूँ। तो अब उसमें मुझे यहाँ पर मैं देख रही हूँ मैं बड़े अच्छे से उठ रही हूँ, मुझे ये फ़र्क लगा है। और यहाँ मेरा ये 1st फ्लोर में यहाँ पे है हॉस्पिटल में इधर रूम, तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ उतर रही हूँ तो पेन उतना नहीं है मुझे जो मेरे को सहन नहीं होता था, और मैं एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती थी। चढ़ रही हूँ सीढ़ियाँ, अच्छा पेन में थोड़ा रिलीफ है। मतलब आपको पहले से फायदा हो गया? हाँ जी, फायदा है। तो जो लोग बोलते हैं आयुर्वेद स्लो है, काम नहीं करता, बड़ा टाइम लगाता है, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगी यहाँ आए और देखें, और यहाँ इलाज करा के जब देखेंगे आएंगे तभी पता चलेगा आपको आयुर्वेद का फायदा। हमें तो लगा 5 दिन में मेरे को अपना घुटना बहुत हल्का लग रहा है, चलने में भी हल्का लग रहा है, नहीं तो ऐसा रहता था कि जैसे स्वेलिंग हो रही है, बहुत मोटा मोटा लगता था, बैंड तो होता ही नहीं। आज मैं 15-16 साल से नीचे नहीं बैठी हूँ डॉक्टर साहब। मेरे को आज मेरा थोड़ा थोड़ा पैर मुड़ रहा है, नीचे तो मैं अभी भी नहीं बैठ सकती। हाँ, लेकिन 5 ही दिन हुए ना? हाँ जी, आप 15-20 दिन लगाओ, फिर आपसे पूछेंगे जादू हो गया, चमत्कार हो गया। धन्यवाद डॉक्टर मंजीत। आपके आगे एक महिला और है जिनकी बिटिया अमेरिका में रहती हैं। जी नमस्कार। हरिओम जी आचार्य जी। हरिओम जी। प्रणाम। सर्वप्रथम आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तदुपरांत स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को मेरी ओर से श्रद्धांजलि और उस परम पिता परमात्मा का लाख लाख शुक्रगुजार कि वो ऐसी विभूतियां धरती पर अवतरित करते हैं जो हमारी मानव जाति को सन्मार्ग पर ले जाती हैं और निरोगी की ओर बढ़ाती हैं। आचार्य जी, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष भी हो रहा है और बड़ा गर्व भी महसूस करती हूँ कि मेरी बेटी अमेरिका में वाशिंगटन सिएटल में रहती है। वो दिसंबर तक मुझे नहीं बताया था कि मेरी बेटी को इतनी तकलीफ है, क्योंकि मैं माँ हूँ। वो एक दिन इतना रोई अपने भाई के आगे कि मैं चल नहीं सकती, मैं खड़ी नहीं हो सकती। उसको मेरे बेटे ने टिकट भेजा कि चुपचाप इंडिया में आ जा। मैंने गूगल करके देखा है, हिम वालों का एक हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक, वो आ गई इंडिया में। आते ही वो 2 दिन के बाद आचार्य जी के हॉस्पिटल में आके एडमिट हो गई। 3 हफ्ते तक वो वहीं रही। सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि 10 किलो वेट उसने घटाया, और उसको जिन्होंने देखा लंगड़ा चलते हुए, उसके इलाज भी हैरान है कि ये कैसे चमत्कार हो गया। तो उसी ने मेरे को इंसिस्ट किया, फोर्स किया कि मम्मी आप भी जाओ। जबकि मेरे गुरुजी हैं सुधांशु जी महाराज, मैं प्रातःकालीन 5 बजे अपनी साधना में बैठती हूँ, 1 घंटा में मेडिटेशन करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, जिसका रिजल्ट अभिषेक डॉक्टर जी बता सकते हैं कि कल मेरा परसों ब्लड टेस्ट हुआ है, मुझे कोई रोग नहीं है, सिर्फ अर्थराइटिस निकला और उसका मैं इलाज करने आई हूँ। और मिरेकल की बात मैं कभी खुशामद नहीं करती, क्योंकि मैं ईश्वर को मानने वाली हूँ। 3 दिन में मैं 95 किलो पर आई थी और कल मेरा वेट 92 किलो है, वहां आप नोट कर सकते हैं। और दूसरी बात, कल मेरा यही जानूबस्ती हुआ है उपचार, उन्होंने थेरेपी की है, उससे मुझे बहुत रिलैक्स मिला है। मैं सच में ऐसी सीधी खड़ी नहीं होती थी, हल्का सा बेंड होके खड़ी होती थी। ये बताएं और ताकि और लेफ्ट लेग में मुझे पूरी तरह से आराम है। यहाँ स्टार्ट हुआ था अभी, और अभी ये पूरा आराम तो नहीं है, लेकिन बड़ा रिलैक्स तो है। 3 ही दिन हुए आपको? हाँ जी, 3 दिन, आज चौथा दिन। और मैं जब सुबह इस हॉस्पिटल में कमाल मान रही हूँ। मैं सुबह जब हॉस्पिटल में एंटर हुआ तो मेरे को सबसे पहले आपके दर्शन हुए। जब मैं अभी गाड़ी से उतर रहा था तो आपने वीडियो कॉल पे आप अपनी बिटिया से बात कर रहे थे। जी, उसने कहा और था, इन्होंने मेरे आगे ना ऐसे कर दिया कि मेरी बिटिया से बात करो। उसने मुझे बोला आप जब आओ तो बात करो। मैंने बिटिया को देखा, मैं करे आप तो, क्योंकि मैं उनसे दिसंबर में मिला था पेशेंट से, और वो बड़े जॉली नेचर के हैं। जॉली। आपकी बिटिया बहुत हंसती है और सबको खुश भी रखती थी वहां पे हमारे हॉस्पिटल में। मैं भी ऐसी हूँ आचार्य जी। हाँ, आप भी ऐसे ही हो। तो थैंक यू वेरी मच। तभी हमारा स्वास्थ्य जो है ना इतना
तो आचार्य जी ये बहुत बहुत जिस तरह धन्यवाद। से इनका इलाज यहाँ पे हुआ है आचार्य जी, हमारे दर्शक भी यही चाहते हैं कि उन्हें भी उनकी समस्याओं से निजात मिले, और इसीलिए हम आचार्य मनीष जी को आपके सामने लेकर आए हैं आचार्य जी। लेकिन एक सवाल बना रहता है घुटनों को लेकर कि कहते हैं कि ग्रीस खत्म हो गई है, लिक्विड खत्म हो गया है, इसीलिए दिक्कतें हो रही है, इसका क्या रोल है? देखिए, अगर ग्रीस खत्म हो गई है तो ये पेशेंट जो बोल रहे हैं जिसको 5 दिन में रिलीफ मिल रहा है, 2 पेशेंट मिले आपको जिन्होंने 5-5 दिन में बैठना शुरू किया। और इससे पहले एक एपिसोड में, जब मैं शायद कल एक एपिसोड कर रहा था, उसमें एक महिला थे जिन्होंने कई 6 सालों के बाद चौकड़ी मारी, मतलब चौकड़ी मारनी भूल गए थे वो। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी खत्म नहीं होता बॉडी में। हमारी बॉडी स्वयं भगवान का स्वरूप है। आप मानते हो ग्रंथों को, भगवत गीता को, वेदों को मानते हो आप? तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपनी संतान बताया है, यानी कि हम भगवान के बच्चे हैं। ऐसे ही सामवेद में भगवान ने हमें अपनी बताया कि जब मैंने दुनिया बनाई तो मैंने मेरी छवि बनाई, मेरी छवि के रूप में मैंने इंसान को बनाया, यानी कि भगवान ने हमें अपनी कॉपी के रूप में तैयार किया, यानी कि भगवान जैसे हैं। ऋग्वेद में भगवान ने बोला जब मैंने दुनिया बनाई, नदियां बनाई, पहाड़ बनाए, नभचर बनाए, उभयचर बनाए, जलचर बनाए, तो सर्वश्रेष्ठ रचना करी इंसान की। तो हमें भगवान ने अपनी बेस्ट क्रिएशन बताया है। तो अगर हम भगवान की बेस्ट क्रिएशन है तो बेस्ट कैसी होती है? बेस्ट तो बेस्ट ही होती है। तो हम लोग सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी के साथ धरती पे पैदा हुए हैं। हमारी बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी है। कोई भी रोग, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, किचन में आप काम करते होंगे तो आपको कभी ना कभी कोई कट लग जाता होगा, चोट लग जाती होगी, तो आप क्या डॉक्टर के पास जाते हो? हॉस्पिटल जाते हो? अपने आप ठीक हो जाती है? जहां से आप उंगली में डाल लेते हो, हल्दी लगा लेते हो, ठीक हो जाती है। ऐसी हमारी हड्डी टूट जाती है कई बार, तो हड्डी कोई डॉक्टर थोड़ी जोड़ता दुनिया का, हड्डी हमारी बॉडी स्वयं जोड़ती है। अगर डॉक्टर प्लास्टर लगाता है तो इसलिए लगाता है कि हड्डी सीधी जुड़े। अदरवाइज जैसे ऑपरेशन होता है, डॉक्टर चीरा मारते हैं तो टांके लगाते हैं, टांके सिर्फ उस स्किन को टच करते हैं, आपस में जुड़ती वो अपने आप है। तो हमारी बॉडी में सारी पावर्स हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं किडनी है, चाहे लीवर है, चाहे हमारा हार्ट है, कोई भी बीमारी रिवर्सेबल है। हमारी बॉडी में बीमारी आई क्यों? क्योंकि दिन भर हमने खाना शुरू कर दिया। जैसे आप खाना करोगे तो आपकी बॉडी वापस हीलिंग में शुरू हो जाएगी, वापस वो खड़ी होनी शुरू हो जाएगी, वापस वो जिंदा होना शुरू हो जाएगी। आप देखो कई बार हम ज्यादा खा लेते हैं, किसी शादी में, पार्टी में चले जाते हैं, खूब खा लेते हैं और हम परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन जब उल्टी आ जाती है या 2-4 दस्त आ जाते हैं, हम हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि बॉडी ने वो गंद निकाल दिया, वो टॉक्सिन्स निकाल दिया, वो वेस्ट निकाल दिया, तो शरीर हल्का फील करता है। तो ऐसी बीमारी चाहे घुटने की हो, चाहे घुटने का डॉक्टर ने ऑपरेशन लायक तकलीफ बताई हो, बड़ी आसानी से आयुर्वेद की मदद से, पंचकर्म की मदद से ठीक की जा सकती है। और मैं एक आपको और बात बताना चाहूंगा, जब भी कोई व्यक्ति घुटना ट्रांसप्लांट कराता है तो एज पर लेटेस्ट रिसर्चेस आ चुकी हैं कि जब भी घुटना ट्रांसप्लांट होता है या कुल्ला ट्रांसप्लांट होता है तो 70% चांस बढ़ जाते हैं अगले 3 महीने में हार्ट अटैक होने के। यानी कि अगर आपको हार्ट अटैक होना नहीं भी था तो भी 70% चांस बढ़ जाएंगे आपको हार्ट अटैक होने में। मेरे पास इंटरव्यूज पड़े हैं पेशेंट के जिन्होंने घुटना ट्रांसप्लांट कराया और उनकी फैमिली में 3 महीने के अंदर ही उनको हार्ट अटैक पड़ गया और उनकी डेथ भी हो गई। ऐसे भी इंटरव्यूज हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं बॉडी के सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म पे विश्वास रखो, बॉडी को स्वयं हीलिंग होने का टाइम दो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आजकल युवाओं में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे आचार्य जी। लेकिन इस बीच हमारे दर्शक का एक सवाल आ रहा है जो राजस्थान झुंझुनू की रहने वाली हैं। मोनिका ने इस सवाल पूछा है। उनका कहना है कि वजन बहुत ज्यादा उनका बढ़ गया है और यही बढ़ा हुआ वजन उनकी शादी में बाधा उत्पन्न कर रखा है। वो फास्ट फूड नहीं खाती है, बाहर का बहुत कम खाती है, लेकिन थायराइड की दिक्कत उन्हें है। देखिए वजन, उनका वजन है आचार्य जी 92 किलो। देखिए आयुर्वेद का एक सूत्र भी है, शुद्धो देहा मनस्य यस्य सजीति वर्षतम, कि देह को शुद्ध कर लो, मन को शुद्ध कर लो, 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जियो। तो हमारी बॉडी में जब हम वजन ज्यादा, मतलब हमारी बॉडी गंदगी का ढेर बन जाती है तो ये दिक्कत आती है। तो हमें अपनी बॉडी की सफाई करनी है। वजन का मतलब ये है कि जैसे एक कुली है, हर टाइम उसे 4-5 सूटकेस रखे हुए अपने ऊपर। अब ज्यादा वजन है तो 5 सूटकेस मान लो, कम वजन है तो 2 सूटकेस मान लो, और कम वजन है तो 1 सूटकेस मान लो। तो हर टाइम लेके घूमने में बॉडी के ऑर्गन्स पे लोड पड़ता है, घुटनों पे, एड़ी पे, कमर पे, सिर पे।
अंदर की अंतों पे लोड पड़ता है। तो जब वजन को घटाना बहुत जरूरी है, तो आयुर्वेद में पंचकर्म की सहायता से स्नेहन, स्वेदन, नस्यम, रक्त मोक्षण और ये जो हमारा है बस्ती, इन सब टेक्निक में जो टेक्निक उनकी बॉडी की वात, पित्त या कफ की अवस्था के अकॉर्डिंग सेटल होगी, उस तरह उनका पंचकर्म किया जाएगा। स्नेहन स्वेदन से उनका वजन किया जाएगा और इसके अलावा पोटली से या मर्दन से भी उनका वजन घटाने में बड़ी मदद मिलेगी। पंचकर्म की सहायता से बड़ी आसानी से वजन घटा सकते हैं। एक और तरीका है, हम लोग एक हॉट वाटर इमर्शन बताते हैं। एक टब में गर्म पानी 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके उसमें बैठने के लिए बोलेंगे, तो उसमें भी उनका टॉक्सिन्स निकलेंगे, पसीना निकलेगा। जी, उम्मीद करती हूँ मोनिका जी को अपना जवाब मिल गया होगा, उन्हें उपाय मिल गया होगा कि क्या उनको करना है अपना वजन कम करने के लिए। एक और दर्शक हमारे बिहार पटना से, उनका सवाल ये सामने आया है। श्रद्धा जी अपने बेटे की पूछना चाह रही हैं कि उनके बेटे की बहुत कम उम्र है, 10-12 साल अभी उनकी उम्र बता रही हैं वो, लेकिन चश्मा लगा हुआ है, कैसे उतारें? देखिए, रोज सुबह उठ के जब आपकी नींद खुले तो उठते ही पहले बॉडी को हिलाएं ताकि शरीर का खून का दौरा पूरी बॉडी में घूम जाए, और उसके बाद दाईं करवट लेके उठ के बैठ जाएं। और उठते ही सुबह अपनी लार, रात को ब्रश करके सोएं, अपनी लार, अपना स्लाइवा लेकर अपनी आंखों में डाल करना, ये 3 उंगलियां ऐसे रख के आंखों पर 7 बार ऐसे घुमाएं और 7 बार उल्टा घुमाएं। उसके बाद 25-30 बार इस तरह करें और 25-30 बार उल्टा करें और अच्छी तरह हाथ रगड़ें, गर्म करें। जब हाथ पूरी तरह गर्म हो जाएं तो ये अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा आंखों पे लगाएं और आंखें खोल दें। ये एक्सरसाइज रोज करें। तो पिछले कई दिन लगातार जब वो करेंगे तो धीरे धीरे आंखों का नंबर ठीक होना शुरू हो जाएगा और आंखों के रोग भी धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और ये बेस्ट तरीका है। और साथ में एक हल्दी का टुकड़ा, एक अदरक का टुकड़ा, कड़ी पत्ता और चुकंदर और आंवला, इनका डेली जूस पीना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आंखों का चश्मा उतर जाएगा। अच्छा आचार्य जी, क्योंकि जब उम्र बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो हड्डियां भी कमजोर होने की शुरुआत हो जाती है, तो उसको कैसे रोका जाए कि बढ़ती उम्र में इसका असर भी ना हो और कमजोर होती हड्डियों का असर घुटनों तक ना पहुंचे? देखिए, सबसे जरूरी बात, मैंने आज कल के अपने एपिसोड में मैंने एक DIP डाइट बताई थी, प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जैसे हाथी है तो हाथी को कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है? कहां से? हाथी क्या खाता है? खाने पीने से जो खाएगा। क्या खाता है वो हाथी? पत्ते खाता है और तो कुछ खाता नहीं। तो यानी कि पत्तों में ही कैल्शियम है, आयरन भी वही है, फॉलिक एसिड भी वही है, प्रोटीन भी वही है, कार्बोहाइड्रेट भी वही है। ऐसे गेंडा कितना मजबूत है, उसकी हड्डियां मजबूत है, वो क्या खाता है? वो भी पत्ते ही खाता है। तो हाथी हो, गेंडा हो, घोड़ा हो, बैल हो, ये सब पत्तों से अपने पूरी बॉडी का न्यूट्रिशन पूरा कर रहे हैं। एक इंसान ही है जिसको कुछ ना कुछ चाहिए एक्स्ट्रा कैल्शियम के लिए, आयरन के लिए, गलत है। आप डेली, सारे भारतीय जितने लोग यहां बैठे हैं वो भी और जो टीवी पे सुन रहे हैं वो भी, आप लोग डेली नियम से रोज शाम को 4-5 बजे 1 गिलास ग्रीन जूस पीना शुरू कर दो। ग्रीन जूस, कोई भी 5-4 तरह के पत्ते ले लो, पालक ले लो, मेथी ले लो, बथुआ ले लो, चौलाई ले लो, कड़ी पत्ता ले लो, पान का पत्ता, बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता, अमरूद का पत्ता, कोई भी 10-15 तरह के पत्ते लेकर उनका व्हीट ग्रास डाल दो, उसमें जूस बना लो और डेली पियो। एक तो कभी आपको जोड़ों का दर्द नहीं होगा जिंदगी में, कभी आपका घुटना ट्रांसप्लांट नहीं होगा, कभी आपकी रीढ़ की हड्डी या कोई और हड्डियां जल्दी से नहीं टूटेंगी, कभी आपको कमजोरी नहीं आएगी, कभी आपको वीकनेस नहीं आएगी, कभी आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। तो ये 36 फायदे होंगे। लेकिन शर्त यही है कि एक लोगों को एक गलती है कि जूस लोग ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे पी जाते हैं। नारियल पानी को लोग पकड़ते पी जाते हैं, कभी भी नहीं पीना। पानी हो, नारियल पानी हो, कोई भी जूस हो, एक घूंट पियो, उसको 32 बार चबाओ, तब दूसरा घूंट पियो। एक आयुर्वेद का श्लोक भी है, खाने को पीना है, पानी को चबाना है। मतलब खाने को इतना चबाओ कि पानी बन जाए और पानी को इतना चबाओ कि वो खाने का स्वरूप ले ले। मतलब पानी को चबा चबा के लेना है और खाने को पानी बना के लेना है। तो जिस दिन भारतीय खाने को पीना शुरू कर देंगे, पानी को चबाना शुरू कर देंगे, लगभग 80% भारतीयों को हॉस्पिटल में जाना बंद हो जाएगा।
तो शरीर को मजबूत बनाना है आपको, तो खाने पीने का वो तरीका आपको अपनाना होगा जो आचार्य मनीष जी आपको बता रहे हैं। अब आचार्य मनीष जी से हम आज का रामबाण भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ आचार्य जी, आज के जो युवा हैं वो भी आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास बहुत कम समय होता है, दफ्तर की ओर अगर जा रहे हैं तो 8 घंटे का काम ऐसा है कि उन्हें बैठ के ही करना है। जब खड़े होते हैं अचानक से घुटनों में दिक्कत हो जाती है, वो क्या करें? देखिए, जब भी आप लगातार काफी देर काम करने बैठोगे ना, तो आपको दिक्कत आएगी। तो मैं आप सब भारतीयों को बोल देता हूं, रोज सुबह जब नींद खुलती है तो अपने ही बिस्तर पे इस तरह बैठ के अपने पाँव को इस तरह मूव करें, इस तरह पाँव को मूव करें, इस तरह आप लोग भी कर लीजिए, उल्टी तरफ कीजिए इसको। जितना पाँव की एक्सरसाइज करोगे, वहां बाहर करिए, अंदर टच करिए, बाहर टच करिए। देखो, बॉडी के अंदर के किसी भी अंग को अगर आप मूवमेंट नहीं देंगे, बॉडी के अंदर के किसी भी अंग को आप कोई एक्सरसाइज नहीं देंगे, तो वो जोड़ लग जाएगा, उसका बीमारी हो जाएगी, उसको जाम हो जाएगा। जैसे कई महीनों से अगर आपने किसी पानी की टैप को भी नहीं खोला तो जंग लग जाते हैं, तो ऐसे शरीर में भी जंग लग जाते हैं। तो शरीर में भगवान ने जो अंग दिए हैं उनको इस्तेमाल कीजिए पूरी शक्ति के साथ, पूरी क्षमता के साथ, तो शरीर में कभी कोई ग्रीस की कमी नहीं होगी, फ्लूइड की कमी नहीं होगी और फ्लेक्सिबिलिटी की कमी भी नहीं आएगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अब जैसे आपने और मैंने चौकड़ी मारी हुई है, अगर हम चौकड़ी मारना छोड़ देंगे कुछ साल तक तो चौकड़ी मार ही नहीं पाएंगे, क्योंकि घुटने मुड़ने बंद हो जाएंगे। एक सबसे जरूरी हमारी चीज है बॉडी में पिंडली। ये पिंडली रामबाण है, ये हमारा सेकंड हार्ट है। इस पिंडली को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कई बार एपिसोड में बताया, मैं दोबारा बताता हूं कि रोज सुबह खाली पेट इस तरह बैठकर पिंडली को दबाकर इस तरह बैठ जाओ और इस तरह बैठकर गरम गरम पानी पियो, हर्बल टी पियो, हल्दी चबाओ, कड़ी पत्ता चबाओ, या एक बार बैठ के दिखाओ। इस तरह बैठ सकते हो जितने लोग, जो इस तरह बैठ जाएगा उसकी किडनी नहीं, पूरी एड़ी नीचे लगा के, एड़ी नीचे टच करो, यस, इस तरह बैठकर रोज सुबह गरम पानी पियो, हर्बल टी पियो। इसको उकड़ू आसन बोलते हैं, मल आसन बोलते हैं। रोज सुबह ऐसे प्रैक्टिस करो, आप हैरान हो जाओगे, थोड़े दिन में कब्जी की समस्या ठीक हो जाएगी, आपकी शुगर की प्रॉब्लम में आराम मिल जाएगा, हार्ट अटैक कभी नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है उकड़ू आसन, मल आसन। कई लोग हंसते हैं कि ये देसी तरीका है। अरे भैया, अगर देसी तरीका हार्ट अटैक से बचाता है, देसी तरीका आपको लीवर फेल से बचाता है, देसी तरीका आपकी किडनी फेल से बचाता है, तो देसी तरीका बढ़िया है ना। हमने किसी को दिखाना थोड़ी है, हमें किसी अंग्रेज का सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए, या हमें अंग्रेजियत अपनाने से सबको ये हिंदुस्तान में वो गोरी चमड़ी के प्रति कहते हैं ना लगाव ज्यादा है, इनको अंग्रेज जो बोलते हैं तो बात मान जाते हैं। जैसे एक 2016 में स्टडी आई थी जापानीज साइंटिस्ट योशिहिरो सुमी की, ऑटोफेजी, मतलब उपवास ही परम औषधि है, जबकि आयुर्वेद में लंघन परम औषधम तो हजारों साल पहले से लिखा हुआ है, लेकिन नोबेल प्राइज दे दिया उसको 2016 में योशिहिरो सुमी को, जबकि वो भारत का साइंस है, भारत का विज्ञान है। अगर आप कभी चाइना जाओ, कोरिया जाओ या जापान जाओ, तो वो खाना भी इस तरह बैठ के खाते हैं वज्रासन में, और कोई उनसे पूछे तुमने कहां से सीखा, तो भारत से सीखा। मतलब भारत ने दुनिया को सिखा दिया, लेकिन भारत खुद भूल गया। अब वक्त है भारत को भारतीयता याद कराने का। और आचार्य जी, अब वक्त हो गया है आज के आपके रामबाण का। रामबाण ये है कि कभी भी सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना। अगर सूरज डूबने के बाद खाना खाना चाहते हो तो आप सब बैठे हो, भगवान से प्रार्थना करो कि या तो सूरज लेट डूब जाया कर, नहीं तो आपको सुधरना पड़ेगा। अगर सूरज लेट डूबने को तैयार है, सब आप प्रार्थना करो, मान जाता है आपकी, तो ठीक है, नहीं तो आपको सूरज की माननी पड़ेगी। तो आचार्य मनीष जी ने आपको बता दिया है कैसे आपको अपने शरीर में कहीं भी दर्द है तो कैसे आपको छुटकारा पाना है, खास तौर से घुटनों के दर्द से आपको कैसे निजात मिलेगा। हर एक का मंत्र यही है कि आपको अपने खान पान पे ध्यान देना है, और जो नियम आचार्य मनीष जी आपको बता रहे हैं अपने जीवन में उसको अपनाइए और अपने शरीर को आप मजबूत रखिए। आज के जीना सीखो कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।